तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और किसी भी गिवन इंडेक्स पे हम लोग किसी भी एलिमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी लिंक लिस्ट में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंक लिस्ट होता क्या है, एरे और लिंक लिस्ट में क्या अंतर होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या लिंक लिस्ट में मैंने किया था पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि मैंने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि क्लास लिंक का है। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्लास लिंक क्या है। दरअसल क्लास लिंक है, एक क्लास लिंक नाम का एक क्लास है जो क्या स्टोर करेगा, वो एक वैल्यू स्टोर करेगा और वो नेक्स्ट स्टोर करेगा। नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट में क्या होगा कि एक एड्रेस स्टोर होगा जो कि बताएगा कि उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए बी सी डी बोलकर मैंने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट बनाया है लिंक टाइप का। उसके बाद मैंने उसके वैल्यू को असाइन किया और उसके नेक्स्ट को असाइन किया। ए डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बी। तो ये क्या कर रहा है कि ए में जो नेक्स्ट वाला वेरिएबल है उसमें बी का एड्रेस स्टोर कर ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एड्रेस क्या होता है। दरअसल आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर ए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ए यहाँ पर एक एड्रेस स्टोर कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये दुनिया है, इसमें कई प्रकार के घर हैं और उसका अपना अपना एक एड्रेस है। तो उसी तरीके से जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप स्टोरेज में से कोई एक छोटा सा पोर्शन लेकर आते हैं और उस पोर्शन को डिफाइन किससे किया जाता है, उसके एड्रेस से। वो पोर्शन किस जगह पे है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, उसके एड्रेस से। तो यहाँ पर जो ए है वो उसी एड्रेस को स्टोर करता है जहाँ पर आपका वैल्यू स्टोर होने वाला है आपके स्टोरेज में। जैसे कि आपका कोई एक स्टोरेज है, उसमें आपने कोई स्टोरेज को कहा अपने से मुझे इतना छोटा सा जगह दे दो, और क्या करेगा वो कि आपको वो जगह अलॉट कर देगा और आपको बता देगा कि उसका एड्रेस कहाँ पर है, तभी ना आप उस जगह पर पहुँच पाएंगे। तो उसी तरीके से ए में एक एड्रेस स्टोर होगा, बी में एक एड्रेस स्टोर होगा, सी में एक एड्रेस, डी में एक एड्रेस। और यहाँ पर लिंक मैंने बनाया है हेड, यानी कि हेड एक वेरिएबल बनाया है जो कि लिंक टाइप का है। वो क्या स्टोर कर रहा है, ए। तो मैंने यहाँ पर ए को हेड बनाए हुए। लिंक लिस्ट का होता क्या है कि लिंक लिस्ट में आप कितना भी मन चाहे अपना एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपको बेसिकली बस करना क्या रहता है, उसका एक वैल्यू असाइन करना रहता है, उसके नेक्स्ट में उसका नेक्स्ट वाला बंदा या उसके नेक्स्ट वाला आदमी कौन है आपको बता देना रहता है। जैसे कि ए का वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 असाइन कर दिया, उस ए को बता दिया कि तुम्हारे नेक्स्ट में बी है। वैसे ही बी में एक वैल्यू असाइन किया 2, उसके बाद मैंने बता दिया कि बी तुम्हारे नेक्स्ट में कौन है, सी है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने सी में वैल्यू असाइन किया, सी के नेक्स्ट को बता दिया। और तब तक ये लिंक लिस्ट चलता रहेगा जब तक उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। जैसे कि आपने कोई लाइन बनवाया और पहले वाले आदमी को दूसरे के बारे में बता दिया कि तुम्हारे बाद ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है। जैसे पहला वाला आदमी है उसको आपने बता दिया कि दूसरा वाला आदमी ये है, दूसरे वाले को बता दिया आपने कि तीसरा वाला आदमी ये है, तीसरे वाले को बता दिया कि चौथा वाला आदमी ये है, लेकिन पहले वाले को आपने तीसरे चौथे के बारे में नहीं बताया। तो उसी तरीके से यहीं पर होता है कि ए को पता रहेगा कि उसके बाद कौन है, बी के पता रहेगा उसके बाद कौन है, सी को पता रहेगा उसके बाद कौन है, डी को पता रहेगा उसके बाद कौन है। डी के बाद अगर कोई नहीं है, यानी कि कोई और एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नल असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इंसर्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंसर्ट फर्स्ट, और वो क्या ले रहा है, यहाँ पर हेड ले रहा है जो कि यहाँ पर मैंने ए को बनाया है, और वो एक वैल्यू ले रहा है कि आप कौन सा नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं फर्स्ट वाले पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट फर्स्ट मेथड क्या कर रहा है। वो यहाँ पर हेड ले रहा है, आपको हेड भेजना है इसमें, और आपका डेटा जो कि मैंने यहाँ पर क्या भेजा है, 999 को। तो मैंने यहाँ पर डेटा में 999 को भेजा है, और यहाँ पर मैंने ए बी सी डी में 10 2 11 और 1221 ये वैल्यू स्टोर कराया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर डेटा जो आया है उसके लिए आपको एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया है लिंक ई इज इक्वल टू न्यू लिंक करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेटा। जो ई जो मुझे एक एड्रेस मिला ई, उसके वैल्यू जो है, उसका जो वैल्यू है उसको मैंने डेटा के बराबर करवा दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है लिंक का, और उसमें जो वैल्यू है वो मैंने डेटा के बराबर कर दिया, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 999 के बराबर।
उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं चाहता हूं कि 10 फर्स्ट वाला एलिमेंट ना हो, यहां पर 999 फर्स्ट वाला एलिमेंट हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा कि 999 को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे बाद कौन है। 999 को मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम्हारे बाद कौन है। तो 999 को मैंने बताया कि तुम्हारे बाद 10 है। वो मैं कैसे बताऊंगा, वो मैंने बताया ई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड करके। तो हेड में क्या स्टोर था, 10 का एड्रेस स्टोर था हेड में। मैंने क्या बताया कि ई तुम्हारे बाद कौन है, ई तुम्हारे बाद हेड है जो कि यहाँ पर 10 है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हेड को ई के बराबर किया। तो हेड में पहले 10 का एड्रेस स्टोर था, अब हेड में किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, 999 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। हेड में क्या स्टोर हो जाएगा, 999 का एड्रेस। और मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया हेड। तो रिटर्न हेड करवा दिया, तो हेड में अभी कौन है, 999 है। तो यहाँ पर मैंने हेड इज इक्वल टू इंसर्ट फर्स्ट हेड और 999 को भेजा, तो वो मुझे एक नया हेड रिटर्न करेगा जो कि 999 को डिनोट कर रहा होगा। उसके बाद मैंने जब प्रिंट करवाया, प्रिंट हेड भेजा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका होगा। आपको 999 सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 999, जो कि यहाँ पर सबसे पहले था 10 2 11 और 1221। तो सबसे फर्स्ट में क्या आ गया, 999 आ गया। अब चलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि इंसर्ट एंड क्या है। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और इसको मैं अनकमेंट करता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने सिंपल से इंसर्ट एंड को कॉल किया। उसमें क्या भेजा, मैंने हेड भेजा। मैंने बताया कि हेड पे कौन है, उस पर मैंने एक डेटा भेजा। तो वो क्या करेगा कि एंड पे इंसर्ट कर देगा, जो कि 1220 है, वो एकदम आपको एंड पर दिखाई देगा। चलिए मैं सबसे पहले प्रिंट करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10 2 11 1 2 2 1, उसके बाद 1 2 2 0, जो कि यहाँ पर एंड में इंसर्ट हो गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये वाला मेथड किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर है स्टैटिक वॉइड इंसर्ट एंड लिंक हेड। मैंने हिंट मंगाया, हिंट नहीं मंगाया मतलब हेड मंगाया, जो कि यहाँ पर 10 होगा, और डेटा मंगाया जो कि मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, जो कि है 1220। तो ये आपका पहले था। अब देखते हैं, अब वही चीज़ यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक नया एड्रेस बनाया। नया एड्रेस बनाया क्या, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जो कि जिसका एड्रेस ई में स्टोर होने वाला है। और उसके बाद क्या किया मैंने, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू डेटा। वही सिंपल सा काम किया कि जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें जो वैल्यू था उसको मैंने डेटा के बराबर कर दिया, जो कि यहाँ पर है 1220। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू नल। ये वाइल लूप को तब तक चलाओ जब तक हेड का नेक्स्ट नल के बराबर ना हो जाए। हेड का नेक्स्ट नल के बराबर कब होगा, हेड का नेक्स्ट नल के बराबर तभी होगा जब वो 1 2 2 1 पे पहुंचेगा, यानी कि लास्ट वाले इंडेक्स पर पहुंच जाएगा। और जब तक ये नहीं होता है तब तक आप क्या करो कि हेड को बराबर कर दो हेड डॉट नेक्स्ट के। तो पहली बार में क्या होगा कि हेड डॉट नेक्स्ट नल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 10 के बाद 2 है, वो नल के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि हेड को अब क्या हेड अब क्या हो जाएगा, हेड इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। यानी कि हेड डॉट नेक्स्ट पे यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया कि हेड का जो एड्रेस स्टोर करेगा वो 2 का एड्रेस स्टोर करने का, फिर ऐसे ही घूमते चला जाएगा और वो लास्ट में पहुंच जाएगा। लास्ट में पहुंचने के बाद क्या होगा, अब मेन चीज आ गया यहाँ पर, हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1221 तुम क्या करो ना, अपने बाद जो तुमने नल को स्टोर किया था, जो लास्ट वाला आदमी है, मैंने उसको बताया था कि तुम्हारे बाद अब कोई आदमी नहीं है, लेकिन मैं अब उसे क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाद एक और आदमी आ चुका है। तो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे बाद ये आदमी है, वो मैं कैसे बोलूंगा, हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नल को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल को नल तक ही चलाया था। तो जब हेड डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा तभी ना हम लोग इस लूप से बाहर आएंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो अब हेड हो चुका है और उसका नेक्स्ट नल है। तो उस नल को मैं हटाकर क्या बोल रहा हूँ कि अब तुम क्या करो कि एक नया ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर लो, जो कि नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 1220 यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो 1220 है ये तो अब लास्ट हो गया है, तो अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे बाद अब कोई आदमी नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, ई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो इसको करने से क्या हो गया कि आपका लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो 1220 हो चुका है। चलिए अब इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं किसी और इंडेक्स पे, किसी भी इंडेक्स पे हम लोग किस तरह से इंसर्ट करवाएंगे।
तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2। ये जो 14 वाला कंडीशन है मैं उसको ही बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें इंसर्ट एट इंडेक्स, वो क्या ले रहा है, हेड ले रहा है। हेड के बाद आपका इंडेक्स मांग रहा है कि आप किस इंडेक्स पर स्टोर करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर वो डेटा मांग रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं ये क्या प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड वाले इंडेक्स पर वो 333 को क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया 10 2, और सेकंड वाला इंडेक्स यहाँ पर क्या है, 333 वाला जो जगह है वो इंडेक्स सेकंड वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 11 नहीं 11 1 2 2 1 आ गया सिंपली से। तो अब देखते हैं कि अब हम लोग इस मेथड में क्या कर रहे हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आप देखिए स्टैटिक वॉइड इंसर्ट एट इंडेक्स हेड ले रहा है, इंडेक्स ले रहा है, उसके बाद डेटा ले रहा है। डेटा यानी कि जो आप स्टोर करवाना चाहते हैं। ये आपका लिंक लिस्ट पहले था 10 2 11 1 2 2 1। उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू 0 किया मैंने, क्योंकि मैं चेक कर सकूं कि मैं किस इंडेक्स पर पहुंचा हूं अभी। उसके बाद मैंने वही सेम काम किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को मैंने क्या किया है, डेटा के बराबर कर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए वाइल हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल एंड आई नॉट इज इक्वल टू इंडेक्स -1। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि तुम चेक करो कि जो हेड है, हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल के बराबर तो नहीं है। ये वाला वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हेड का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं होता है और आई का वैल्यू इंडेक्स -1 के बराबर नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 पर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो जब तक आई का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है तब तक ये वाइल लूप चलता जाएगा। यहाँ पर एंड कंडीशन है, इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। और मान लीजिए ये वाइल लूप चल रहा है तो आई का वैल्यू बढ़ते रहेगा और हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट होते रहेगा। तो यहाँ पर मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो इंडेक्स खोजना जो जिस जगह पर मुझे इंसर्ट करना, उसके पहले वाला जो इंडेक्स है मैं वो खोजना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 भेजा था, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स पे 2 भेजा था। तो मैं चाहता हूँ कि आई में 1 आ जाए, आई में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं इस वाइल लूप को चलाते रहूंगा और मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई बड़ा वैल्यू दे देता हूँ, 14 दे देता हूँ, और इसमें लिंक लिस्ट में पहले से 4 ही एलिमेंट स्टोर है। तो हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 14 ये वाला कंडीशन तो कभी फॉल्स होने वाला नहीं है, क्योंकि आई का वैल्यू 14 तक पहुंचेगा ही नहीं। आई का वैल्यू अगर 14 तक पहुंच गया और हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो गया तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो करने लगेगा। क्यों थ्रो करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ही एलिमेंट स्टोर है और आप 4 एलिमेंट के बाद जब हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो तो नल रहेगा ना, और नल का नेक्स्ट क्या होगा, नल का नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं ये वाला चेक को लगा रहा हूँ हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल की अगर कोई वैल्यू इंडेक्स जितना नंबर स्टोर्ड है उससे ज़्यादा आ जाता है तो क्या करो, वाइल लूप से बाहर निकल जाओ। और नहीं तो उसके पहले अगर ऐसा कंडीशन ट्रू हो जाता है कि आई का वैल्यू मिल जाता है, जैसे 2 है तो 1 मिल जाता है अगर, तो ये क्या करेगा, तब भी वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर हो रहा है कि आई का वैल्यू 1 पे ये बाहर निकल जाएगा। इफ़ आई नॉट इज इक्वल्स टू इंडेक्स -1, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है, ये वाला कंडीशन तब का कंडीशन है जब आप कोई ऐसा नंबर मान लीजिए 14 देते हैं और यहाँ पर आपका 4 वैल्यू स्टोर है। तो क्या होगा कि हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल कब हो जाएगा, जब हम लोग 1 2 2 1 पे पहुंच जाएंगे। जो हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हेड डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट वाले पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक करें कि क्या आई का वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू इंडेक्स -1 है। क्या ऐसा हुआ है कि हम लोग को अभी भी आई का वैल्यू नहीं मिला है, और आई का वैल्यू अभी भी इंडेक्स -1 के अगर बराबर नहीं हुआ है तो आप क्या कर दो कि आप बता दो कि प्लीज इंटर इंडेक्स इन रेंज। आप रेंज में जो इंडेक्स है उसको एंटर करें, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया है, जो कि ये पूरे मेथड को इसके आगे रन नहीं करेगा, जो कि ये वाला चीज़ है। और ऐसा होता है कि मुझे आई का वैल्यू मिल जाता है, मान लीजिए ये वाला जो कंडीशन है ये वाला हो जाता है फॉल्स, आई का वैल्यू मुझे मिल जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि ई डॉट नेक्स्ट मैं क्या कर दूंगा, हेड डॉट नेक्स्ट के बराबर कर दूंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं सेकंड वाले इंडेक्स पर स्टोर कराना चाहता हूँ और मैं पहुंच चुका हूँ, आई का वैल्यू अभी क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ई डॉट नेक्स्ट हेड डॉट नेक्स्ट के बराबर हो जाओ। ई के नेक्स्ट में मैं क्या स्टोर करवा दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर 333 स्टोर करवाना चाहता था, तो मैं क्या बताऊंगा, 333 तुम्हारे बाद कौन है, 11 आ जाएगा। जो सेकंड वाले इंडेक्स पे था वो किसके बाद आ जाएगा,
वो जिस इंडेक्स पे मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ उसके बाद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सेकंड इंडेक्स पर 333 को स्टोर करवाना चाहता था, तो 333 सेकंड वाले इंडेक्स पर आ जाएगा और 11 किस पे चला जाएगा, थर्ड वाले इंडेक्स पर। तो मैंने क्या किया कि मैंने बताया 333 को कि तुम्हारे बाद 11 है, और उसके बाद क्या किया मैंने, हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ई। और हेड किस जगह पर पहुंचेगा, हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हेड डॉट नेक्स्ट मैंने बता दिया कि फर्स्ट वाले इंडेक्स तुम्हारे बाद कौन है, अब 333 आ चुका है, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल से प्रिंट कर कर आपको दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जब मैं ज़्यादा बड़ा इंडेक्स में फेंकता हूँ तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्लीज इंटर इंडेक्स इन रेंज। यहाँ पर कोई इंसर्शन नहीं हुआ। यहाँ पर आपका सिंपली से जो लिंक लिस्ट पहले था 10 to 11 1 2 2 1, वो आपका इंसर्ट हो चुका है। और आप मान लीजिए 3 पर स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 डाल देंगे, अगर वो रेंज के अंदर होगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि 0 1 2 3 थर्ड वाले इंडेक्स पे देखिए आपको 333 देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।